टॉपिक है डीएलएड फर्स्ट ईयर में इकाई 4 यूनिट 4। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में यूनिट 4 पर एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि बच्चे अब आप क्या होंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो मतलब आप एक भावी शिक्षक, भावी टीचर, मतलब आने वाले कल के आप क्या हो शिक्षक, अर्थात आप अभी 50% अभी शिक्षक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो प्रशिक्षण कर रहे हो, टीचर बनने की क्या कर रहे हो ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, अब शिक्षक हमको बनना है। ठीक, तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब मान के चलो आप डीएलएड पास करने के बाद क्या हो गया, आप टीचर बन गए। ठीक है, शिक्षक बन गए, आप गए क्लास में पढ़ाने। ठीक, अब बच्चा है तो क्लास में आपको 4 प्रकार के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, 4 प्रकार मतलब पहला 4 प्रकार के बच्चे मिलेंगे। पहला क्या, एकदम होशियार बच्चा जो टीचर बोलने से पहले, प्रश्न पूछने से पहले फट से उसका आंसर दे देते हैं, प्रश्न करने से कुछ सेकंड में क्या कर देते हैं आंसर दे देते हैं। दूसरा बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सोच कर, प्रश्न देने के बाद थोड़ा सोच कर या भूले हुए को याद कर आंसर देते हैं। तीसरा बच्चा ऐसा रहता है जिसको याद तो रहता है लेकिन बोल नहीं पाता या लिख नहीं पाता या अपने अनुभव को क्या करता है व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक, तो आप डीएलएड के स्टूडेंट हो, पहले से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए क्या बनोगे टीचर बनोगे। कि कौन से क्लास को पढ़ाने के लिए, क्लास 1 से क्लास 5। ठीक, तो क्लास 1 से 5 तक के बच्चे का चौथा या रहेगा, तीसरा बताया चौथा तो बच्चा कमजोर बच्चा जिसको पढ़ने का मन ही रुचि नहीं लगता, जो बस खेल कूद में ध्यान दे रहते हैं। अब उस बच्चे को कैसे पढ़ाना। ठीक, तो क्वेश्चन यह बनता है बातचीत में मस्त बच्चे, बातचीत में मस्त बच्चे को आप किस तरह से शिक्षित या शिक्षण ग्रहण कराएंगे। बातचीत में मस्त बच्चे या कमजोर बच्चे को आप किस तरह से शिक्षण ग्रहण कराएंगे। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं पहला कैसे उसको ठीक कराना, मतलब कैसे उसको शिक्षण ग्रहण कराना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम टीचर क्लास में गए, कौन सा टीचर कक्षा 1 से 5 तक। आप अभी क्या करें डीएलएड फर्स्ट ईयर, तो डीएलएड का जो डीएलएड के प्रशिक्षार्थी रहता है, डीएलएड करने के बाद टीचर बनते हो कहाँ तक के बनते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर बने। ठीक, तो अब देखिए कमजोर बच्चा है या जैसे हम क्लास में गए, अब बच्चों क्या टीचर पूछेंगे चलो आज पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं सर आज पढ़ने का मन नहीं। अच्छा, पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। अब टीचर को क्या करना है, अपना कोर्स कंप्लीट कराना है या बच्चों को शिक्षण ग्रहण कराना है, शिक्षा देना है। तो अब टीचर होने के नाते हमको क्या करना है, एक कोई भी ऐसा काम देना जिससे बच्चों को पढ़ाई भी हो सके और उसका क्या हो मनोरंजन भी हो सके। क्यों? क्योंकि बच्चे का आज क्या पढ़ने का मन नहीं है। अब टीचर को क्या करना है, एक कोई सटीक उदाहरण या सटीक गेम या कुछ भी ऐसा जिससे शिक्षा भी हो और बच्चों को रुचि भी लग सके, उसका पढ़ाई भी हो सके। ठीक, तो देखिए उदाहरण नंबर 1, पहला हम क्या बताएंगे, जैसे आप गए क्लास में पढ़ने, बच्चे को क्या बोलेंगे चलो ठीक है आप अपने आसपास से कुछ ऐसे चीज लाइए जिसको मेरे को आप बता सकें। ठीक, अब बच्चे उत्सुक गए क्लास से बाहर 10 मिनट के लिए, वहां से आए बैठ गए। अब हमने टीचर होने का, टीचर क्या करेंगे पूछेंगे लाइन से बता रमेश आप क्या लाए, मोहन आप क्या लाए। तो बच्चे क्या करेंगे एकदम उत्सुक से ताव से बताएंगे सर मैंने 10 छोटे छोटे पत्थर लेके आए, कोई बोले सर 10 मैंने छोटे लकड़ी के टुकड़े लाए, कोई ईंट के टुकड़े लाए या कोई कंकड़ लाए, कुछ अपने अपने तरीकों से बताएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों का मनोरंजन तो होगा, साथ ही साथ हमारा गणित का शिक्षण तैयार हो जाएगा। ठीक, बच्चों को उसमें क्या हो काउंट करने की क्षमता या किसी चीज को इकट्ठे करने की उत्सुकता या एकाग्रता बढ़ जाएगी। ठीक, तो याद क्या है, अब हम चलते कमजोर बच्चों को कैसे शिक्षण ग्रहण करें। तो खेल में मस्त या व्यस्त बच्चों को कैसे शिक्षण देना है। तो नंबर 1 है जिस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया उस पर ध्यान दें। कमजोर बच्चे क्या होता है अक्सर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो जिस चीज पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें उसको क्या करना है, उसको बताना है कि नहीं इससे क्या हो, उसको फायदा की बात
टीचर बनना है। ठीक, तो क्या करना है, जिस भी चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो उसको बोलना नहीं बेटा डॉक्टर आपको बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या करना है, कमजोर बच्चों को या मस्त खेल में मस्त बच्चे को शिक्षण ग्रहण कराने के अपने अपने निरीक्षणों का आदान प्रदान करना। एक दूसरे जैसे होशियार बच्चे और कमजोर बच्चों को उसकी तुलना कराना, देखो ये कैसा इसका आंसर फट से बना दे और आप इसी को नहीं कर पा रहे, आप भी कर सकते हो। उसका क्या करना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है। तीसरा, निरीक्षणों को तरतीब से लगाना, मतलब तारीफ करना उसका। निरीक्षण में बताना नहीं आप ठीक क्यों, बस इसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। ठीक, मतलब क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव में जाना है। कोई भी बच्चे को स्टार्टिंग में हमको निगेटिव नहीं देखना, उसका बुराई को पहले नहीं देखना, अच्छाई को पहले देखना। मतलब नहीं बेटा आप अगर अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया इसको ठीक किए हो, बस इसको थोड़ा सा और ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो उससे बच्चा क्या होगा, अरे सर तो मेरे को सही बोल रहा है, बस इसी बस को सुधारना है, तो उसको क्या करेगा, उसको सुधार में लग जाएगा। और अगर हम उसको बुराई कर दें, नहीं आप तो पूरा गलत किए, कुछ नहीं कर सकते, आता ही नहीं आपको, तो उसमें क्या होगा, निराशा आ जाएगा, तो पढ़ने की रुचि क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमको बच्चे में पढ़ने की रुचि लाने के लिए क्या करना है, पहले उसको अच्छाई को बताना है, उसके बाद धीरे से बुराई को, ताकि वो बच्चा क्या करे, अच्छाई से दूसरों को उस बुराई को भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये वो तीसरा। चौथा देखो, दूसरे के निरीक्षण को चुनौती दे, मतलब कमजोर बच्चों को बताना कि जब मोहन ऐसा कर सकता है तुम भी कर सकते हो, इससे आप कमजोर नहीं हो, आप इससे अच्छा कर सकते हो। वह अगर 5 नंबर ला सकते हैं तो आप 6 ला सकते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है, पढ़ाई में लगना, आप कर सकते हो। उसको क्या करना है, उत्साह बढ़ाना है, ताकि उसको क्या लगे, नहीं ये ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, उस करने की क्या करेंगे, प्रयास करें। ठीक, इसके बाद ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखते हैं, निरीक्षण के आधार पर तर्क करना। अब उसका जो आप जो क्वेश्चन उसको दिए उसके आधार पर उसको तर्क देना है। ऐसा नहीं कि अगर पूरा पूरा गलत को भी आपको सही नहीं बताना, या पूरा पूरा सही को आपको पूरा सही नहीं बताना। मान लो कि बात हम क्या करते हैं, एक टीचर क्या करेंगे, 10 नंबर का क्या दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक, और बच्चा क्या करता है, सिर्फ 2 नंबर के लायक बना है। ठीक, तो उसको क्या करना, उसको उत्साह को बढ़ाना, ताकि वो क्या हो सके, 10 नंबर ला सके। और बच्चा अगर 10 में 9 के लायक बना है तो उसको भी उसके साथ साथ उसको क्या करना है, प्रेरित करना है कि नहीं आप और 9 क्या कर सकते, 10 कर सकते। ठीक, ये हो। इसके बाद क्या है, छठवां, पिछले किसी अनुभव को याद करना। आप बच्चों को बताना है, आप तो कल बहुत अच्छे बनाए थे, आज कैसे गलत कर रहे, कल तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे थे, पूरा पूरा आंसर लिखे थे। आपको क्या करना है, उसको याद करके बताना है। उसके बाद क्या करना है, भविष्यवाणी करना, बच्चों को खुश करना या उसके शिक्षण स्तर को अत्यधिक प्रिय या पढ़ाई में रुचि लाने के लिए क्या करना, भविष्यवाणी के रूप में टीचर को क्या करना, उसको प्रेरित करना, उत्साहित करना। नहीं आप बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या है, आप बन सकते हो डॉक्टर, आप में है, आप डॉक्टर बनने लायक हो, या बताकर क्या करना, उसको भविष्यवाणी करने के नहीं आप सही सच में डॉक्टर बन सकते हो। आपको थोड़ा सा पढ़ाई में क्या करना है, पढ़ाई में मन लगाना है, आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक, तो पहले ही बताया था, मतलब किसी भी अच्छाई से उसको क्या करना है, बुराई को याद कराना है। आपने इसको बहुत अच्छे किया, आंसर बहुत अच्छे लिखे, बस थोड़ा सा इसको क्या करना है, बढ़ा के लिखना है, इस तरह। और लास्ट है, दूसरे की भावनाओं या उसके अनुभव की कल्पना करना। जब तक बच्चों को दूसरे की कल्पना या दूसरे के बारे में या दूसरे की अच्छाई के बारे में आप जब तक नहीं बताओगे, वह पढ़ाई में रुचि नहीं लगाएगा, उसको वह खेल में मस्त रहेगा। अरे या आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। यह उदाहरण देने अर्थात दूसरों की भावना, उसके अनुभव की कल्पना कराना, उनको उसकी जिज्ञासा, उसकी आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को क्या करना है, सामने लाना है, ताकि वो बच्चा क्या हो, अपने आप में खुश हो सके कि नहीं मैं कर सकता हूँ, सर बोले मतलब कर सकते हैं। और देखा है कि अगर टीचर घर में परिवार है तो घर
टीचर के बाद को पहली प्राथमिकता देता है। कहाँ तक के? कक्षा 1 से लेकर के, हम कहाँ तक के बच्चे की बात कर रहे हैं? क्लास 1 से लेकर के 5 तक। वो बच्चा क्या होता है? टीचर के बाद को पहला प्राथमिकता देता है, उसके बाद घर के बच्चों को। उदाहरण तौर पर हम देख सकते हैं, अगर टीचर सही बताए या गलत बताए, अगर टीचर 5 को अगर 6 बोल देगा तो बच्चा जाकर इस 5 को घर में क्या बोलेगा? 6 ही बोलेगा, 6 ही बोलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको टीचर के ऊपर ज्यादा विश्वास है। तो क्या है? टीचर ही है जो बातचीत में मस्त बच्चे या खेल में व्यस्त बच्चे को क्या कर सकता है? आगे ला सकता है, शिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक ये बच्चा क्या है? न्यू है। ये हमारे क्या है? न्यू है। अगर इस ये बेस को, क्या हमारा बेस है, इसको अगर हम अच्छा बना सकते हैं तो हर एक बच्चा आगे चलकर क्या हो सकता है? उचित शिक्षा ग्रहण कर सकता है। क्यों? अब उदाहरण की तरफ हम घर बना रहे तो हमारा बेस कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा, घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो यही क्लास 1 से लेकर 5 तक क्या हमारा बेस शिक्षण ग्रहण करने के लिए। ठीक, तो खेल में मस्त या खेल में व्यस्त बच्चों को या कमजोर बच्चों को इस तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाए या बताया जाए तो क्या कर सकते हैं? शिक्षण ग्रहण किया जा सकता है या शिक्षा प्राप्त किया जाता है। या उसको अगर शिक्षा या पढ़ाई में रुचि नहीं है तो उसको रुचि बनाया जा सकता है। हर बच्चे में क्या होता है? पढ़ने का रुचि बहुत कम होता है। कब? स्टार्टिंग में, शुरुआती क्लास में उसको क्या होता है? मन में पढ़ने का जो रुचि है, इच्छा शक्ति है, बिल्कुल ही कम रहता है। ठीक, तो उसके बाद क्या करना है अपन को? इसी के आधार पर बच्चे को क्या करना है? शिक्षण ग्रहण की उदाहरण देकर समझाना है। ठीक, अब देखो जैसे बच्चों को क्या है, अध्यापिका पास खड़े हैं, एक और उदाहरण। ठीक, बच्चे कभी क्या करेंगे? शिक्षक को मुंह घुमाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। कैसे? तो देखिए, अब हमको कोई उदाहरण बताना है। ठीक, जैसे मैं बताया, पहले क्या बताया? यही है जो खेल में व्यस्त है, कमजोर बच्चे को शिक्षण ग्रहण कराने में सहायता करा। पहला हमने क्या देखा? जिस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है उस पर ध्यान देना। मतलब बच्चा कहाँ छूट रहा है, किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी कमजोरी क्या है। अगर यह होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उस कारण को जानना पहले जरूरी है। अगर बच्चा को प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। जब तक उस कारण को एक टीचर, एक शिक्षक उस कारण को नहीं जान पाएगा तब तक क्या होगा? उस बच्चे की कमजोरी या उसको उच्च शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो पहला क्या देखा हमने? जिस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया उस पर ध्यान देना। दूसरा देखा हमने अपने अपने निरीक्षणों का आदान प्रदान करना, अपने निरीक्षण जो बताए उसको दूसरे तक दिखाकर उसका निरीक्षण करना। ठीक, तीसरा हमने देखा निरीक्षणों का तीर से लगाना। मतलब निरीक्षणों को करें, मतलब अगर बच्चा 10 में 10 सही बनाए फिर उसमें क्या करना है? अपन को 1 नंबर कम कर उसको बताना है। क्यों? क्योंकि उसमें अहम नहीं होना चाहिए कि मेरे को सभी चीज आता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जिसको सब चीज याद है उसमें अहम आ जाता नहीं, मेरे को सब याद है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम में बैठने के बाद क्या करता है? हड़बड़ी में गड़बड़ी करके गलत बना देता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, गलत बन जाता है तो क्या होता है? कम नंबर आ जाता है। तो क्या करते उसको? अगर 10 नंबर कम अगर प्रश्न दिए हैं और उसमें अगर 10 पूरा सही है फिर भी हमको क्या करना है? 1 नंबर काट के उसका आंसर देना। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पूरा याद है। ठीक, नहीं तो आगे चल के क्या होगा? परेशानी होगी। इसके बाद हमने अगला देखा दूसरे के निरीक्षण को चुनौती देना। मतलब अगर यह 10 नंबर लाया तो मैं भी 10 नंबर ला सकता हूं करके उसको क्या करना है? बताना है, उदाहरण के तौर पर। ठीक, फिर क्या करना? निरीक्षण के आधार पर तर्क को बताना, उसका निरीक्षण करना, उसको जितने नंबर का प्रश्न दिया उसमें। ठीक है, उसके बाद पिछले किसी अनुभव को याद करना है। आज आप गलत किए हो, कल तो आप बहुत अच्छे बनाए थे। मतलब पिछले अनुभव को क्या करना? याद कराना उसको, ताकि वो खेल में भूल जाता है, उसको याद करके पूरा किया जा सके। ठीक, इसके बाद हमने देखा भविष्यवाणी। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना या याद कराने का तरीका की भविष्यवाणी। बच्चों को खुश करो कि आप बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर बनने गुण अपना है,
नहीं आप टीचर बन सकते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ाई आपको क्या करना है, मजबूत करना है। फिर लास्ट में हमने देखा दूसरे की भावनाओं या उसके मौक़िफ़ की कल्पना करना। भाई जब तक दूसरे में तुलना नहीं करो तब तक वह खेलते बच्चे या मस्त बच्चे या कमजोर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लगाएंगे। तो पढ़ाई में रुचि लगाने का क्या है, 8 तरीका है। ठीक, तो यह हुआ हमारा हिंदी भाषा शिक्षण का इकाई 4 का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। क्या पूछेंगे, बातचीत में मस्त बच्चे को कैसे आप शिक्षण ग्रहण करा सकते हो, या बातचीत में मस्त बच्चे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।